नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पेपर की तैयारी भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड मॉक टेस्ट के सोल्यूशन के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी प्रियंका मैम। सो जल्दी से जल्दी जो है वो प्रश्न को शुरुआत करते हैं। कवियों के जन्म कालक्रम अनुसार सही विकल्प का आपने चयन करना है। तो बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन प्रताप नारायण मिश्र आएगा। कबीर की भाषा को संदुकड़ी नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? निर्मल वर्मा कृत परिंदे को माना है। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखिएगा, हिम तरंगिणी को दिया गया है। नागरिक प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? राधा कृष्ण दास। देवनागरी लिपि किन भाषाओं की लिपि है? हिंदी, नेपाली और मराठी, और संस्कृत भी इसी में ही लिखी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ जी, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो नाभा दासकृत भक्तमाल में मिलता है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन विवरण दिया गया है? तो याद रखिएगा 738 आएगा। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में किनका योगदान था? तो उपरोक्त सभी का था। मिश्रबंधु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। ठीक, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। चीड़ों पर चांदनी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। कमलेश्वर की रचना कौन सी है? आंखों देखा पाकिस्तान। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। मेरी कॉलेज डायरी किसकी मिलती है? तो याद रखिएगा, ये हमें मिलती है दिनकर की। ठीक, राजेंद्र अवस्थी की डायरी कौन सी है? तो सैलानी की डायरी है। इनकी हंस पत्रिका के संस्थापक आना था यहाँ पर, क्या नाम क्या है? तो ये थे मुंशी प्रेमचंद। किन दो साहित्यकारों को अर्धनारीश्वर नाम से रचना लिखी है? तो विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने लिखी है। अनाम दास का पोथा आएगा यहाँ पर। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास मिलता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। मोची राम किसकी कविता है? तो धूमिल की कविता मिलती है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की कृति है। कलम का सिपाही किसने लिखी है? तो अमृत राय, जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं। रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का मिलता है। ठीक, पेरिप्लस के रचनाकार कौन है? तो लुजाइनस की रचना मिलती है। पेरिस कॉलेज ऑन इमेजिनेशन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आइए रिचर्ड्स मिलते हैं। सो असंगत कृति का आपने क्रम छांटना है कि असंगत इनमें से कौन सा है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? असंगत में एड्स टू रिलेशन ऑफ कॉलरेज, इनकी रचना ये नहीं है। इनमें से संगत कौन सा है? तो पेरिपोइटिक्स संगत का आपने चुनाव करना था। पेरिपोइटिक्स या सिंपोइन बायोग्राफिया, पेरिपोलिथिया ये भी नहीं है। लिरिकल ब्रैडेट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पेरिप्सिप्स एंड द फ्रेड, इसको थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर ये सेट होना चाहिए। हाँ जी, हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी के संयुक्त व्यंजनों की संख्या कौन कौन सी है? संयुक्त व्यंजन एक तो है शत, त्र, ज्ञा। ठीक, ये याद रखिएगा कौन कौन से हैं? शत्र, ज्ञा और श्रमिक, यानी कि ये 4 हैं। तो हिंदी में संयुक्त, तो श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ज्ञा किसके योग से बना है? तो ज प्लस या के योग के। क, ख, ज और फ कौन सी अरबी फारसी की ध्वनियां मिलती हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। ठीक, घ का उच्चारण स्थान कंठे है। क वर्ग में निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? तो ये याद रखिएगा, व जो है ये महाप्राण नहीं है। कवि बच्चन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1868 में हुआ है। प्रयूष प्रभा पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। कुब्जा पचीसी के रचयिता कौन है? तो कुब्जा पचीसी मिलती है नवनीत चौधरी के द्वारा। निम्न में असंगत बताइए। तो असंगत इसमें से कौन सा मिलता है? बाल कृष्ण भट्ट का मिलता है यहाँ पर भारत सौभाग्य। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किससे किया? तो प्रताप नारायण ने ब्राह्मण पत्रिका का किया था। असंगत क्रम को प्रिय प्रवास 1914, प्रसून 1924, वैदेही वनवास ये गलत है, ये 1940 में आंसर जो है इसका आएगा। नव भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो ये मिलती हमें राधा चरण गोस्वामी की। भारतेंदु युग में कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी? तो प्रताप नारायण मिश्र की मिलती है। शिखर से सागर तक बाबूजी किसके जीवन को आधार बनाया गया है? तो यहाँ पर शिखर से सागर तक निराला की जीवनी नहीं है, ये गांधी जी, विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर ये आंसर जो है इसका क्वेश्चन जो है वो गलत बन गया है।
शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है, अज्ञेय सही है, इसका आंसर अज्ञेय रहेगा। महादेवी वर्मा ने मोर, गिलहरी और छोटे छोटे बच्चों, हिरण, शासक, खरगोश आदि पशु पक्षियों का संबंध तो इन्होंने किया है। यहाँ पर मेरा परिवार में इन सब का चित्रण किया है। ठीक। मनीषी की लोक यात्रा, ये क्या मिलती है हमें? जीवनी मिलती है। ठीक। निम्नलिखित यात्रा वृत्तों में लेखकों को सम्मानित कीजिए। मेरी जर्मन या राहुल सांस्कृत्यायन की, और मेरी तिब्बत यात्रा मोहन राकेश, अरे यायावर याद रहेगा, सत्यदेव परिव्राजक। 48 का आंसर रहेगा 4, मेरी जर्मन यात्रा। ठीक। गे, तो यहाँ सर इसको याद रखिएगा। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? 4 2 3 1। लास्ट में आखिरी चट्टान तक, एक सेकंड, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। सो यहाँ पर गलत है। लेखकों के साथ सम्मिलित यात्रा लेखक कौन से हैं? तो यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा, ये तो है राहुल सांस्कृत्यायन की। 2 नंबर पर 1 आना चाहिए था। ठीक। मेरी जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक की है, देख लेते हैं। और आखिरी चट्टान तक, मेरी जर्मन यात्रा आगे आखिरी चट्टान तक राहुल, इसमें थोड़ा सा घालमेल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा। मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक। तो ये तो राहुल सांस्कृत्यायन की 2 नंबर पर 1 आना चाहिए था, वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इसको चेक करना पड़ेगा। सत्यदेव परिव्राजक स्वतंत्रता की खोज में है, ये प्रश्न जो है वो थोड़ा सा सही नहीं है, इसका ध्यान रखें। रचनाओं में लेखकों के साथ कलम का सिपाही क्या है? जीवनी मिलती है, तो फर्स्ट का आंसर सेकंड बन रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? नंबर 49 का आंसर। हाँ जी, पीछे जो हमारा 48 का आंसर बन रहा था मेरी जर्मन यात्रा, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। फर्स्ट का 1 मेरी तिब्बत यात्रा मोहन राकेश। ठीक। फर्स्ट का सेकंड नंबर पे 3rd और 4th फिर भी नहीं बना, फिर भी इसको डाउटफुल में रखिएगा, इतना है नहीं। हाँ जी, लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 49 का आंसर आएगा बी। हाँ जी, माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के, इन सूचियों को सुमेलित किए। माटी की मूर्तें क्या मिलता है? रेखा चित्र मिलता है। प्रेमचंद घर में, हम सबको पता है ये जीवनी है। सेकंड नंबर पे देखो 1 कहाँ पर आ रहा है? तो पूरे में 1 में आ रहा है, तो ये आपका क जो है वो फर्स्ट आंसर। सुमेलित कीजिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर। शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, तो शब्दार्थो साहित्यो काव्यम ये रहेगा आपका 3 1 4 2। ठीक। करेक्ट ऑप्शन बनेगा शब्दार्थ काव्यम। फर्स्ट का 4 बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही रहेगा 4। ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रतिभा, नमो नमो, शालिनी, प्रज्ञा, ये किसने कहा था? बटौत नहीं है, भटनायक आएगा। भटनायक भटलोलट, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा लोलट। नेक्स्ट, मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो मम्मट ने कविता के लिए यानी कि प्रतिभा के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये वामन के अनुसार रीतियां कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली हैं। हाँ जी, क्रोचों के विभंजना वार्ती बिरलोती किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहने वाले हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारित संयुक्त रुक्ति रस सूत्र की व्याख्या किसने की है? 57 का आंसर आएगा, भटनायक के द्वारा की गई है। भटनायक के अनुसार कावादी में रसोन्नति के 3 व्यापार कौन से होते हैं? तो भटनायक के अनुसार अविदा, भाग तत्व और भोजक तत्व होता है। हाँ जी, रसानुभूति सर्वप्रथम मुक्तावस्था अनिवार्यता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभिनव गुप्त का कथन है। हाँ जी, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके लेखक आचार्य शुक्ल हैं, इनका ये निबंध मिलता है। हाँ जी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध शब्द शक्ति से होता है। तो रूढ़, यौगिक और ये रूढ़ जो होता है और योग रूढ़ का अविधा शब्द शक्ति से होता है, तो इनका भी आप सबने ध्यान रखना है इस तरह से। चलिए 63 पर चलते हैं। फ्लैटेंसी का सबसे अधिक प्रयोग मुक्ति बोध ने किया है। प्लेटो ने किसका विरोध डैश के आधार पर किया है? तो ये करते हैं जो प्लेटो हैं, ये करते हैं क ख ग एवं घ तीनों चारों आधार पर। प्लेटो ने वासना को उत्तेजित करने के लिए कौन से अनुकरण, यहाँ पर इन्होंने विरेचन सिद्धांत किया है। कछुआ धर्म
और मार्सिस मोहे कंठा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध मिलता है। सही अनुकरण क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलता है क ख ग। सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई के द्वारा है। नई कविता के प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा है। सॉरी, कविता नई कविता के प्रतिमान है तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी आएंगे। निबंध का संकलन आपने सही से बताना था, तो यहाँ पर 2341 का साहित्य सैचर किसके द्वारा लिखा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये। आधुनिक काल में ब्रज भाषा कविता करने वाले जगन्नाथ दास रत्नाकर हुए हैं। श्री शारदा पत्रिका में छायावाद नामक मुकुटधर पांडे का लेख छपा था। गोरखवाणी गोरखनाथ की जो है रचना मिलती है। आला कब गाया जाता है, तो याद रखिएगा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। छायावाद स्कूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। वर्णी थोथी नैतिकता, तो इस पर भी आप लोग जो है ध्यान दे सकते हो। ये किसने कहा है कि छायावाद स्कूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, ये कहते हैं रामविलास शर्मा। हाँ जी, छायावाद के बृहद त्रयी तो पंत प्रसाद निराला जी हैं। वर्मा नहीं आएंगे, तो पंत प्रसाद निराला, जयशंकर प्रसाद। दादू दयाल के शिष्य कौन है, दोनों ही रहे हैं। झारखंडी कवि किसका नाम था, तो ये झारखंडी के नाम से जयशंकर प्रसाद जाने जाते। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, सारी ही है। कामायनी का उद्देश्य क्या है, आनंदवाद की प्रतिष्ठा करना। कामायनी के प्रथम और अंतिम सर्ग चिंता, और लास्ट में कौन सा आता है, आनंद। धिक जीवन को जो पाता आता है, सरोज स्मृति में इन्होंने कहा है। गोसाई दत्त किसका, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। महात्मा गांधी पर लिखा गया निबंध कौन सा है, लोकायतन मिलता है। वेदना की कवित्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसके बाद हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार आप सबको पता है माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। वेणु लो गूंजे धरा, तो ये मिलती है माखनलाल चतुर्वेदी की। किस विकल्प में, सभी रचनाएं जो हैं इनकी हैं, तो धूप और धुआं, इतिहास के आंसू इन्हीं की ही मिलती हैं। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास अकाल, और उसके पास हिंदी में सोनेट के त्रिलोचन शास्त्री जो है माने जाते हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मुक्ति बोध ने किया था। नई कविता के नाम का श्रेय नामकरण का आएगा। श्रेय किसे दिया जाता है, तो अज्ञेय को। नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या रही है, उपरोक्त सभी। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी अज्ञेय कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र तो दूसरे तार सप्तक के कवि हुए। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। तीसरे सप्तक में संकलित कवि कौन से हैं, तो ख और ग हैं। ये उपमान मैले हो चुके देवता भी इनसे, हमें अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे। मुक्ति बोध चुका भी नहीं हूँ, शमशेर बहादुर की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए मिला था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। हिंदी की प्रथम कवित्री माना जाता है तो मीराबाई को कहा जाता है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्ति बोध की रचना है। भाषा का जादूगर याद रखिएगा श्री पूजन सहाय को। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर मिला था, तो आलोक पर्व पर मिला है। सूफियों की एकमात्र कवित्री राविया थी। आ उ ई क्या है, तो द्विमात्रिका स्वर है, ये दो मात्राओं वाला। पहला तार सप्तक किस नाम से, तो तार सप्तक के नाम से। जनता की संचित प्रतिबिंब जो होता है आचार्य शुक्ल कहते हैं। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में, तो 68 प्रकार के छंदों में। रीतिकाल का राष्ट्र कवि कौन है, तो राष्ट्र कवि कहा जाता है भूषण को। आदर्शवादी गीति मुक्त परंपरा काव्य भारतेंदु युग को कहा गया है। बाला बोधिनी पत्रिका बाल शिक्षा से नहीं, स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। ठीक। ग्राम में छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानियां। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सा है, दयानंद दिग्विजय है। घोड़ा हवा से बातें करने लगा, लक्षणा शब्द शक्ति है। जाकी रही भावना जैसी, तो यहाँ पर कौन से हैं, प्रसाद गुण है। तो हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा जॉर्ज ग्रेसन कहते हैं। किस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से होता है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल का। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में किसका योगदान नहीं रहा है, तो केदारनाथ पाठक का। वट वृक्ष की छाया में शोभाकांत के द्वारा है बाबूजी। ठीक। और इसके बाद वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर के द्वारा है। हाँ जी। सिंहासन खाली है सुशील कुमार के द्वारा। हार की जीत सुदर्शन की है कहानी। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से कितनी बोलियां आती हैं, तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से डिंगल बनती है।
तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का है। इस्तवार द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में शामिल कवियों की संख्या कितनी मिलती है? तो ये मिलता है गारसा द तासिका और 738 मोहम्मद बोध रेखता ज्ञान सागर कबीर दास की है। कौन सी रचना धर्मवीर की है? तो ये सारी की सारी धर्मवीर की हैं। राम सीता के संशय की एक रात, काठ की घंटियां किस कवि की रचना है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मिलती है। तुलसीदास की कौन सी रचना ज्योतिष है? राम आज्ञा प्रश्नावली। पद्मावत महाकाव्य का विभाजन 57 खंडों में है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। जहां फवारे लहूर होते हैं नाशिरा शर्मा। पानी विच म्यान प्यासी मीन प्यासी मिथिलेश्वर के द्वारा। रंग दे बसंती चोला भीष्म सहानी। महामानव महापंडित की जीवनी कमला संस्कृत्यान के द्वारा। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र। लो हम भी घूम आए, तो ये कृष्णा सोबती का मिलता है। आंधी इंद्रजाल कहानियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। हिंदी की तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के देवकी नंदन खत्री। चिड़िया का तत्सम क्या होगा? चटिका कहा जाता है। मगही किसकी उपबोली है? तो ये मिलती है हमें बिहारी की। लास्ट किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? तो बोली में नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, ये कुल 150 क्वेश्चंस हैं। इनको अच्छे से आप सबने पढ़ना है, देखना है, जानना है, समझना है, ठीक। और एक प्रश्न जो हमने डाउटफुल छोड़ा उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उस और एक प्रश्न में इतना नहीं है और बाकी आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप बढ़िया तरीके से अच्छे से तैयारी करें। सो स्टूडेंट्स, गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हम आपको जरूर आपके पेपर के, जब मैं आपका पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तब तक आप सब ने बढ़िया तरीके से, जो आपके पास समय है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी है, उसको अच्छी तरीके से, ठीक है जी। ओके डियर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, गुड लक।